Good morning and welcome students to standard 9. Today we are beginning with the new chapter, that is the chapter coordinate geometry, chapter number 3. बच्चों आज हम तीसरा चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं जिसका नाम है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। बहुत ही आसान चैप्टर और स्कोरिंग चैप्टर है। बच्चों ये इंट्रोडक्शन पार्ट का वीडियो आज मैं भेज रहा हूँ, उसको अच्छी तरह से और ध्यान से समझिए क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है ये चैप्टर का। क्योंकि अगर ये इंट्रोडक्शन पार्ट आप अच्छी तरह से समझ जाते हो तो इसके रिलेटेड सम्स बहुत आसानी से सॉल्व कर सकते हो। तो आइए मैं आज आपको इंट्रोडक्शन पार्ट समझाता हूँ। चैप्टर नंबर 3 स्टैंडर्ड 9 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। सबसे पहले कोऑर्डिनेट मीन्स क्या? ज्योमेट्री आपको ऑलरेडी पता है, ज्योमेट्री के बारे में कोई चर्चा करना नहीं है, लेकिन कोऑर्डिनेट के बारे में हम चर्चा ज़रूर करेंगे कि कोऑर्डिनेट मतलब एक साथ जुड़ना और जोड़कर कुछ काम करना। तो मैं ये समझाता हूँ कि एक मैथमेटिक्स की ब्रांच है, अ ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स, जो ज्योमेट्री के प्रॉब्लम्स सॉल्व करती है कोऑर्डिनेट करके। किसका कोऑर्डिनेट, किसको जोड़ के? तो वो मैं समझाता हूँ कि किसको जोड़ के। लेकिन अ ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स जो ज्योमेट्री के बहुत ही जटिल प्रॉब्लम्स सॉल्व करती है, एक पॉइंट को साथ में लेकर, उसको कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री कहा जाता है। इसलिए इस चैप्टर का नाम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पड़ा है। लेकिन कोऑर्डिनेट्स क्या है वो मैं अभी आपको समझा रहा हूँ। सबसे पहले तो एक प्लेन हो, जैसे प्लेन किसको कहते हैं मैंने आपको बताया था ज्योमेट्री में कि प्लेन मतलब ऐसी कोई चीज़ जो उबड़ खाबड़ वाली ना हो। जैसे कि आपका नोटबुक का पेज भी प्लेन है, आपका जो ये डेस्क है या बेंच है या कोई आईना है जो एकदम बिल्कुल सीधा हो, उबड़ खाबड़ या उसमें कर्व्स नहीं आते हो, तो उसको हम प्लेन कहते हैं। तो प्लेन फिगर में दो म्यूचुअली परपेंडिकुलर लाइन को अगर मैं ड्रॉ करूं, तो म्यूचुअली परपेंडिकुलर लाइन, जैसे कि एक लाइन मैंने ये ड्रॉ की और दूसरी लाइन इस तरफ ड्रॉ की, नाम को दे दिया x, लाइन को नाम दे दिया x और इसको दे दिया y। और इसको अगर मैंने प्लेन पर ड्रॉ किया तो इस प्लेन का नाम है कार्टेशियन प्लेन या कोऑर्डिनेट प्लेन, दो कह सकते हो, कार्टेशियन प्लेन या कोऑर्डिनेट प्लेन। कार्टेशियन नाम के मैथमेटिशियन ने इसको ढूंढा था, इसलिए कार्टेशियन प्लेन भी कहा जाता है, कोऑर्डिनेट प्लेन भी कहा जा सकता है। लेकिन जिस प्लेन पेज के ऊपर मैं ऐसी दो म्यूचुअली परपेंडिकुलर लाइन, समझ लेना, लाइन परपेंडिकुलर होनी चाहिए। परपेंडिकुलर मतलब यहाँ पे 90 डिग्री का कोना बना है चारों ओर, उसको परपेंडिकुलर लाइन कहा जाती है, उसको हम कार्टेशियन प्लेन कहते हैं। अब जो ये लाइन है हॉरिजॉन्टल लाइन, उसको कहते हैं एक्स एक्सिस, और जो वर्टिकल लाइन है उसको कहते हैं वाई एक्सिस। ये ऑलरेडी आपको पता है। और एक्स और वाई एक्सिस के ऊपर इन्यूमरेबल पॉइंट्स होते हैं। ये सब पॉइंट्स हैं जहाँ पे मैंने कुछ पॉइंट्स को लोकेट किया है, 1 2 3 4 5। इस तरफ नेगेटिव नंबर्स को लोकेट किया है, -1 -2 -3, ये सब पॉइंट्स है। और पॉइंट्स को ज्योमेट्रिकल भाषा में कोऑर्डिनेट्स कहते हैं। तो आप पूछ रहे थे कोऑर्डिनेट क्या है, तो ये कोऑर्डिनेट्स है। इसी तरह y एक्सिस पर ये 1 2 3 4 5 कुछ पॉइंट्स मैंने लोकेट किए हैं, और नीचे में नेगेटिव आएगा, -1 -2 -3 -4 -5, इसमें से कुछ। ये आप इनफाइनाइट एक्सटेंड कर सकते हो जितना भी चाहे। मैंने अभी 5 तक ही कोऑर्डिनेट्स बताए हैं आपको। तो हाँ, एक बात और दूसरी मैं बताऊं कि जितने भी कोऑर्डिनेट्स मैंने एक्स एक्सिस पर लोकेट किए हैं उसको एब्सिसा भी कहा जाता है, जो स्पेलिंग मैंने यहाँ लिखा है, एब्सिसा, ABSCISSA। तो ये कोऑर्डिनेट ऑफ एक्स का नाम है एब्सिसा, याद रहे। इसी तरह जितने भी पॉइंट है, जितने भी कोऑर्डिनेट्स वाई एक्सिस के हैं, उसको ऑर्डिनेट कहा जाता है। ऑर्डिनेट, ORDINATE, जो मैंने यहाँ लिखा है आप पढ़ सकते हो। तो नाम है ऑर्डिनेट एंड एब्सिसा। एक्स एक्सिस के सारे पॉइंट्स या कोऑर्डिनेट्स एब्सिसा, वाई एक्सिस के सारे पॉइंट्स या जो कोऑर्डिनेट्स है उसको हम ऑर्डिनेट कहते हैं। इनकी पैर बनती है, और पैर बनाकर जो ज्योमेट्री के प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं उसको हम कहते हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। समझ गए? अब जब मैं पैर बनेंगे तो कैसे पैर बनेगी? पैर में मैं क्या करूँगा कि कुछ पॉइंट x का लूँगा और कुछ पॉइंट y का लूँगा और एक कोई पॉइंट लोकेट करूँगा। जैसे कि मैंने x का 1 लिया, y का 1 लिया, यहाँ पे पॉइंट लोकेट हो गया इस तरह। तो ये पैर बनी। तो इसमें से पैर में ही काम होगा।
और हमेशा जब मैं पेयर लिखूं तो अगर मैंने मानो कि यहाँ पे पॉइंट लोकेट किया 1 और 1, x का 1 और y का 1, तो हमेशा x का जो ऑर्डिनेट है जो एब्सिसा है या कोऑर्डिनेट्स है x के, वो पहले लिखा जाता है, बाद में ही y का होता है। मैंने 2 1 लिखा तो समझ लेना पहला वाला हमेशा x का ही होता है, x के ऊपर जो पॉइंट है ना उसकी बात होती है, फिर दूसरा वाला y का होता है। ये मैथमेटिक्स का रूल है, तो कोई इसमें बताने की हर बार ज़रूरत नहीं होगी कि पहला x का है कि y का है। ऑलवेज़ x का जो कोऑर्डिनेट्स है वो पहले लिखा जाता है, y का बाद में लिखा जाता है। ये इसको हमेशा हमेशा दिमाग में इस बात को आप समझ कर या स्टोर करके या सेव करके रख देना, ठीक है। फिर बार बार इसका कहीं भी टेक्स्ट बुक में जिक्र नहीं होगा, यहाँ पे इंट्रोडक्शन पार्ट में मैं बता रहा हूँ, और ये आपको आगे जाके जहाँ भी आप ज्योमेट्री सीखेंगे या ज्योमेट्री पढ़ेंगे, इसमें इस तरह का पेयर आए तो हमेशा पहला x का ही होगा और दूसरा y का होगा। ओके, अब जैसे कि मैंने इस कार्टेशियन प्लेन को दो म्यूचुअली परपेंडिकुलर लाइन से डिवाइड किया, एक का नाम दिया x और y, तो तुरंत ही इस पर्टिकुलर प्लेन का 4 हिस्सा हो गया। पहला हिस्सा ये जो आप देख रहे हो, दिस इज़ द फर्स्ट पार्ट, दिस इज़ सेकंड पार्ट, दिस इज़ थर्ड पार्ट एंड दिस इज़ फोर्थ पार्ट। और पार्ट को भी इसी तरह ही लेना है, याद रहे, इस सीक्वेंस में ही जाना है, आपको ऐसे सीक्वेंस में नहीं जाना है, ये भी याद रहे। और जो पहला हिस्सा है और हर एक हिस्से का जो ये पार्ट है उसको ज्योमेट्रिकल भाषा में क्वाड्रेंट कहते हैं, इसको नाम दिया है क्वाड्रेंट। तो फर्स्ट पार्ट दिस इज़ कॉल्ड फर्स्ट क्वाड्रेंट, दिस इज़ कॉल्ड सेकंड क्वाड्रेंट, दिस इज़ कॉल्ड थर्ड क्वाड्रेंट एंड दिस इज़ कॉल्ड फोर्थ क्वाड्रेंट। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू रिमेंबर बिकॉज तभी आप लोकेट कर सकते हो आसानी से। चारों क्वाड्रेंट के आपको इसी सीक्वेंस में याद रखना है। अब मैंने नीचे देखो कुछ निशानियाँ लिखी है, प्लस कोमा प्लस। तो जो पहला वाला है वो x कोऑर्डिनेट का है, दूसरा वाला y कोऑर्डिनेट। मतलब कि अगर आप इस भाग में कोई भी कोऑर्डिनेट को लोकेट कर रहे हो तो वो दोनों पॉजिटिव नंबर ही होंगे। जैसे कि देखो मैंने यहाँ करके दिखाया है, दिस इज, मैंने 1 यहाँ लिया और y का भी 1 लिया, लेकिन दोनों प्लस यहाँ भी प्लस है, इसलिए प्लस प्लस इस तरह से याद रखना है आपको। प्लस प्लस, पहला क्वाड्रेंट में प्लस प्लस हमेशा। इस तरह सेकंड क्वाड्रेंट में अगर मैं कोई पॉइंट्स को लोकेट कर रहा हूँ तो रूल के हिसाब से पहला x का ही आएगा, फिर ही y का आएगा। तो यहाँ पे पहले x में पहले नेगेटिव नंबर्स है। सपोज मैंने यहाँ पे -2 को लोकेट किया और यहाँ पे 2 को लोकेट किया, तो मेरा पेयर बना -2 and 2। तो देखो पहले नेगेटिव साइन आई फिर पॉजिटिव साइन, इसलिए यहाँ पे कोई भी अगर आपके कोऑर्डिनेट्स लोकेट होते हैं, पॉइंट्स लोकेट होते हैं, तो हमेशा उसकी सिस्टम या पेयर इसी तरह बनेगी -n+। पहले माइनस वाला आएगा फिर प्लस वाला आएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इस ऑर्डर को याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर तीसरे क्वाड्रेंट में जाते हैं। तीसरे क्वाड्रेंट में आप देखोगे कि मैंने पेयर बनाई यहाँ पे 2 और 3 की सपोज। तो अगर मैं रूल के हिसाब से पहले x को लूँ तो नेगेटिव नंबर आया, y को भी लूँ तो भी नेगेटिव नंबर आया। तो तीसरे क्वाड्रेंट में अगर कोई भी कोऑर्डिनेट अगर आप लोकेट करते हो तो हमेशा दोनों माइनस माइनस ही होंगे। इट इज़ ऑलवेज माइनस एंड माइनस, प्लीज़ रिमेंबर दिस। एंड नाउ इन द लास्ट इन द फोर्थ क्वाड्रेंट में जब भी मैं कोई पॉइंट को लोकेट करने की कोशिश करूँगा, सपोज़ मैंने यहाँ लिया x कोऑर्डिनेट का 2 लिया और y कोऑर्डिनेट का भी 2 लिया, तो देखो अगर पेयरिंग के रूल के हिसाब से पहला पॉजिटिव है लेकिन दूसरा नेगेटिव है तो प्लस माइनस। ये ऑर्डर का प्लस माइनस और ये सब याद रखना बहुत ज़रूरी है, इसको अच्छी तरह से आप याद कर लीजिए। अगर बहुत ट्रिक्स भी है उनकी याद करने के लिए कि भी जो क्रॉस में आएगा ना वो प्लस प्लस माइनस माइनस आएगा, और यहाँ पे माइनस प्लस आएगा और प्लस माइनस आएगा। क्रॉस में भी रिमेंबर कर सकते हो या फिर इस तरह भी रिमेंबर कर सकते हो, तो आप किसी भी तरह याद कर सकते हो, लेकिन याद रखना बहुत ज़रूरी है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट था। नाउ x एक्सिस y एक्सिस पता चल गया, ऑर्डरिंग कैसे करना है वो भी आपको पता चल गया, फिर एब्सिसा कहते हैं और ऑर्डिनेट कहते हैं वो भी आपको पता चल गया। एक और बात, यहाँ पे जो पॉइंट है जहाँ पे पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है इसको कहते हैं पॉइंट ऑफ ओरिजिन। क्या कहते हैं? पॉइंट ऑफ ओरिजिन। और पॉइंट ऑफ ओरिजिन ऑफ एनी कोऑर्डिनेट्स इज ऑलवेज 0 0। रिमेंबर, पॉइंट ऑफ ओरिजिन हमेशा 0 0 ही होता है।
पॉइंट ऑफ ओरिजिन ऑलवेज 0 0, याद रहे। दूसरी एक बात कि एब्सिसा मतलब एक्स कोऑर्डिनेट, एक्स कोऑर्डिनेट अगर मैं y में लूँ तो वो 0 होगा, और y ऑर्डिनेट x पर लूँगा तो भी वो 0 ही होगा। समझ गए? क्योंकि देखो, अगर मैं x के कोऑर्डिनेट को लोकेट कर रहा हूँ, मैंने कहा 5, तो मैंने 5 लोकेट किया, लेकिन y का कुछ नहीं है, 0 है। इसी तरह मैंने y का लोकेट लिया तो x का कुछ नहीं है, 0, इस तरह। तो बहुत ही आसान लेकिन बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर भी है, आसान भी चैप्टर है। यही चैप्टर एक 10th में भी आने वाला है, इसलिए इसको अच्छी तरह से समझ लेना बच्चों। कोई भी डाउट हो तो मुझे ज़रूर ग्रुप में भेजिएगा। हाँ, उसका नेक्स्ट पार्ट कल जो एक्सरसाइज से रिलेटेड सम्स है उसका वीडियो मैं कल मैं भेजूँगा आपको नेक्स्ट पार्ट में। लेकिन तब तक इस इंट्रोडक्शन पार्ट को अच्छी तरह से समझ लेना और याद भी कर लेना। यही आपका होमवर्क है कि आपको क्वाड्रेंट वाइज सब कुछ याद करना है, जैसे मैंने आपको समझाया। वीडियो को अगर अच्छा लगा हो तो शेयर, सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर कीजिए। थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग मी।